हाँ बेटा, तो आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा, तो हमें क्या क्या दिया था? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दिया था 1.54 मीटर क्यूब और डायमीटर दिया था 140 सेंटीमीटर। तो उससे मैंने रेडियस निकाल लिया मीटर में, 7/10 मीटर आ गया रेडियस। रेडियस कितना आया बेटा मेरा? 7/10। ठीक है ना? तो बच्चों रेडियस कितना आ रहा है अपना? 7/10। बात समझ आई? हमारा रेडियस कितना है बेटा? कितना है रेडियस? 7/10। 7/10। अच्छा 7/10। ठीक है, जस्ट अ मिनट। इस चैप्टर के बाद मैं नोटबुक बंद कर दूंगा ये वाली, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है अब हमें। क्लास के तो 2 क्वेश्चन निकल गए होते, एक्सरसाइज खत्म कर देता मैं। रेडियस 7/10 मीटर। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई r²h, है ना? तो देखो ये पहले से ही दिया 154/100। वॉल्यूम हमारे पास पहले से ही है 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10 इंटू हाइट। हाइट नहीं पता है, तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये तो दोनों कट गए। 7 से 7 कट गया बेटा। इधर बचा 22 इंटू 7, 154 होता है इंटू हाइट, और इधर भी 154। तो हाइट क्या आ जाएगी? 154/154। तो हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है बेटा? 1 मीटर। बात समझ आ गई आपको? क्यों? यस सर। सभी को? हाँ बाल को? यस सर। श्योर? अच्छा, तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, पढ़ लीजिए आप अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है बच्चों? देखो कि a milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 मीटर। एक मिल्क टैंक है जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है, कुछ यूं करके। रेडियस 1.5 दिया है, 1.5 मीटर। चाहो तो इसको 15/10 लिख सकते हैं अपन, जो कि 3/2 मीटर हो जाता है, और 1.5 भी लिख सकते हो। मैं तो यूं ही करता हूँ, फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ पॉइंट को, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसकी लेंथ, सिलेंडर में जब लेंथ बोला होता है तो सीधे सीधे उसका मतलब होता है हाइट। तो हाइट कितनी दी है? 7 मीटर। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। कह रहा कितना लीटर दूध इस टैंक के अंदर स्टोर हो सकता है? कितना लीटर दूध जो है इस टैंक के अंदर स्टोर हो सकता है? बात समझ आ रही है आप सभी को? तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वॉल्यूम क्या है इस टैंक का। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक क्या होता है बेटा? पाई r²h, यानी 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 7। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 33 इंटू 399/2 मीटर क्यूब। इतना इसका वॉल्यूम है, इतना इसका वॉल्यूम है। और हमें पता है 1 मीटर क्यूब में कितना आता है बेटा? 1 मीटर क्यूब में कितना आ जाता है? 1000 लीटर। 1000 लीटर। तो 99/2 मीटर क्यूब में कितना आएगा? 99/2 इंटू 1000। तो 2 से कट गया, 500 जा। तो देखो 500 जाए, 3 जा नहीं है, 500 जाए, तो 49500 लीटर। कितना दूध? इसको 49.5 किलो लीटर भी बोलते हैं। आप लीटर्स में पूछा तो आप लीटर्स में लिखा ना, 49,500 लीटर दूध इस टैंक के अंदर समा जाएगा, आ जाएगा। बात समझ आई? क्यों? सर एक बार ये क्वेश्चन दोबारा दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला था। ठीक है, सिलेंडर का क्या निकाला? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आया 99/2 मीटर क्यूब। हमें पता है, ये मैंने आपको उस दिन लिखाया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर दूध या पानी आ सकता है। तो
तो अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है तो 99/2 मीटर क्यूब में कितना होगा? 99/2 into 1000, तो 49,500 लीटर्स। समझ में आ गया सबको? अब Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 7, if each edge of a cube is doubled, how many times will its surface area increases? How many times will its volume increases? एक क्यूब था, एक क्यूब, ये बेटा क्यूब था। कह रहा पहले इसकी जो एज थी वो ए थी, फिर हमने क्या किया, डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, इस क्यूब की एजेस को डबल कर दिया। ठीक है, इस क्यूब की एजेस को क्या किया बेटा, डबल। सौम्य रंजन साहू है मीटिंग में? नहीं है? यस सर हूँ मैं। चलो, तो अब जब देखो डबल कर दोगे तो नई एज कितने की हो जाएगी, 2a। समझ रहे हो ना? पहले अगर a थी और डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2a। ये भी 2a हो जाएगी और ये भी 2a हो जाएगी। बात समझ आई आपको? क्यों बेटा? Yes, sir. अच्छा, तो अब हमें पहले तो दोनों का सरफेस एरिया निकालना और फिर कंपेयर करना है। तो ऐसे ऑफ क्यूब 1, इसको क्यूब 1 नाम दे देते हैं, उसको क्यूब 2 नाम दे देते हैं, क्यूब 2 और क्यूब 1। तो ये क्या आ जाता बेटा, a इंटू ए क्यूब कितना आता, अरे सॉरी वो ए क्यूब लग गया वहां, a इंटू ए है ना, यानी ए क्यूब। सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, आई एम सो सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ठीक है, एक्चुअल में सरफेस एरिया निकलेगा 6a स्क्वायर। ठीक है बेटा, द सरफेस एरिया विल बी 6a स्क्वायर एंड मैंने धोखे से यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, सो दैट वाज माय मिस्टेक, क्लियर कर देते हैं हम इसको। ठीक है, चलो clear, it's not getting erased, पता नहीं। ठीक है, चलो ऐसे तो होगा। ठीक, इतना तो स्लो, ये नोटबुक इतना स्लो पता नहीं कैसे हो गया यार, बहुत ज्यादा ही भर गई है। आज इसको क्लियर कर दूंगा, हम पूरी नोटबुक ही उड़ा दूंगा, नहीं खुल। चलो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, a इंटू ए भी नहीं होगा। ठीक है, a इंटू ए भी नहीं होगा। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या फॉर्मूला होता है बेटा, आपको पढ़ाया था मैंने, क्या फॉर्मूला होता Sir, है? 6a square. 6a स्क्वायर। कितना फॉर्मूला होता है बच्चों, 6a का स्क्वायर। ठीक है, तो इस सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब आ जाएगा बेटा 6 इंटू ए 6a स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर। एंड अगर मैं इस क्यूब का निकालूं, ऐसे ऑफ द क्यूब 2, ऐसे ऑफ द क्यूब 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 इंटू, इसकी साइड कितने की है बेटा, 2a का होल स्क्वायर, Sir, 2. 2a का होल स्क्वायर। इसकी साइड कितने की है, 2a का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा देखो बेटा, once you'll solve it you'll get 6 into 4a का स्क्वायर which will be 24a स्क्वायर। कितना आया, 24a स्क्वायर। बात समझ आई? क्यों? Yes, sir. तो अब कितना कितना गुना ज्यादा हो गया, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। ऐसे ऑफ द क्यूब 1 अपन में ऐसे ऑफ द क्यूब 2, तो 6a स्क्वायर बाई 24a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 1 जा 1/4, 1/4 आया, 1/4। तो जो क्यूब 2 का वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया, देखो 4 उधर चला जाएगा, 4 इंटू ऐसे ऑफ द क्यूब 1 इज इक्वल टू ऐसे ऑफ द क्यूब 2। मतलब इसका मतलब क्या, जो क्यूब 2 है उसका वॉल्यूम
पहले वाले से 4 गुना ज्यादा होगा, वॉल्यूम नहीं सरफेस एरिया। द एसे ऑफ क्यूब 2 विल बी 4 times द एसे ऑफ क्यूब 1। सबको समझ आ गई बात? क्यों? यस सर। 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही अब वॉल्यूम की बात भी कर लेते हैं, दोनों क्यूब के वॉल्यूम की बात भी करनी है कि वॉल्यूम कितने गुना ज्यादा हो जाएगा, नए वाले का वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, अब जो दूसरा पार्ट पूछा था, सेकंड पार्ट, ठीक है, जो इन्होंने हमसे सेकंड पार्ट पूछा है वो भी देख लो आप जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन और बचेगा, उसके बाद चैप्टर फिनिश। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ दी क्यूब 1 एक साइड में, और एक साइड में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 2। तो इसका आ जाएगा बेटा a इंटू ए, क्योंकि इसकी एज इतनी है, और ये 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो ये a क्यूब आ जाएगा, और ये 8a क्यूब आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 8a क्यूब। बात समझ आ गई आपको? क्यों है? यस सर। तो अब दोनों को डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 2 इक्वल टू a क्यूब अपॉन में 8a क्यूब। तो a क्यूब से a क्यूब कट गया, 1/8। तो 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 1, 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 1 will be equal to the volume of the cube 2। तो वॉल्यूम कितने गुना बढ़ गया? 8 गुना। वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? 8। और यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है? ऐसे विल इंक्रीज 4 टाइम्स। सरफेस एरिया 4 गुना बढ़ रहा है, और वॉल्यूम कितने गुना? 8 गुना। बात समझ आ गई? क्यों? यस सर। लास्ट क्वेश्चन दिया है, पढ़ लो आप जब तक। अब आखिरी क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 or 2 minutes। अब 2 मिनट में हम क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, मीनवाइल मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो water is pouring into a cubital reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of the reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. देखो, मतलब क्वेश्चन समझिए, मेरी बात ऐसे समझिए कि हमारा एक रिजर्वायर है, मतलब जहां पे पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों? अपना एक क्यूबिटल रिजर्वायर है, और इसका वॉल्यूम दिया है 108 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना है बेटा? 108 मीटर क्यूब। एक पाइप के जरिए इसमें पानी डाला जा रहा है। ठीक है, एक पाइप के जरिए इसके अंदर पानी आ रहा है, और ये पाइप क्या करता है? 60 लीटर पानी को 1 मिनट में इस रिजर्वायर में भर देता है। बात समझ आई? क्यों? यस सर। सर भाई सर को कर ले नहीं थोड़ा पढ़ा सा। देता हूँ, बच्चों कईयों से नहीं होगा ना बेटा। देखो, तो सबसे पहले तो हमें पता है ना वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर कितना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर 108 मीटर क्यूब है ना। और वाटर इन 1 मिनट, वाटर इन 1 मिनट कितना? 60 लीटर्स। 1 मिनट में कितना पानी गिरता है इसमें? 60 लीटर। ये बात सबको समझ आ गई? क्यों बच्चों? Yes, sir. अच्छा, 60 लीटर्स में पानी गिर जाता है, 60 लीटर्स के अंदर पानी गिर जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस रिजर्वायर में पानी आएगा कितना, इस रिजर्वायर में कितना पानी आएगा। तो देखो, हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर ऑफ वाटर होता है, पढ़ाया ना आपको? तो 108 मीटर क्यूब में कितना होगा?
108 into 1000 लीटर, है ना, यानी 108,000 लीटर पानी। ठीक है, इतना पानी इस रिजर्वायर में आना है, इतना पानी इस रिजर्वायर में आना है। अब 1 मिनट में कितना आता है बच्चों? 60 लीटर्स। कितना आता है? 60 लीटर। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? पानी कितना Yes. मंगाना है? मान लिया हमने x मिनट लगेंगे इतने सारे पानी को, इतना सारा पानी जो है x मिनट में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 108 इक्वल टू 60 इंटू x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 108,000, ठीक है, 60 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, सर एक कट गया। हाँ बेटा बोलो। तो बेटा ये कितना आया हमारा, देखो तो इसको भी काट लो, तो 1800, x की वैल्यू आ गई 1800 मिनट्स। इस पूरे टंकी को भरने में 1800 मिनट लगेंगे, पर हमसे घंटों में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 1800 मिनट को अगर 60 से डिवाइड कर दें, 60 से डिवाइड कर दें तो घंटे आ जाते हैं 30 आवर्स, यानी 30 घंटे में पूरी टंकी भरी जाएगी। तो मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया, मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने देखा कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी आता है और इस रिजर्वायर का वॉल्यूम कितना है, 108 मीटर क्यूब। मुझे एक चीज याद है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 लीटर। तो 108 मीटर क्यूब में कितना होगा, 108 इंटू 1000। ठीक है, तो इतना मेरे को ये पता चल गया कि रिजर्वायर के अंदर कितना पानी है। रिजर्वायर के अंदर कितना पानी है, 1,08,000 लीटर पानी। और हमें ये भी पता है कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी, 1 मिनट में कितना पानी जाता है, 60 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में कितना पानी, 60। तो हमने मान लिया x मिनट में 1,08,000 लीटर पानी गिर जाएगा, तो x की वैल्यू मिनट में आई 1800 मिनट, पर हमसे घंटों में पूछी थी, तो घंटों में आ जाएगी 30 घंटे। घंटों में कितना आ जाएगा बेटा, 30 घंटे। बात समझ आ गई आपको सबको? क्यों? यस सर। यस श्योर? सर। श्योर? यस सर। Yes, sir. तो अब इसके बाद क्वेश्चन 3, 4 सारे तो हो ही गए हमारे, है ना। 4 भी मैंने आपको करा दिया था, तो अब आप 4 से नोट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।